क्या आंदोलन सिर्फ ये था कि हम सिर्फ एक नौकरी ले लें, 50 लाख ले लें और बात खत्म? हम भिखारी नहीं है, आप समझिए कि जमीन की मांग थी, नौकरी की मांग थी। ये तो SC/ST एक्ट का प्रावधान है, ये तो संविधान का प्रावधान है कि अगर आप हमारे साथ अत्याचार करोगे तो हमें ये मिलेगा। अगर आंदोलन की बात है तो आंदोलन होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। आप अगर हमें छुओगे, अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन ये होता है। और अगर आप कहते हो कि सड़कों से आंदोलन करना है और हम सड़कों से न्याय ले सकते हैं, तो आज सिर्फ 3 तारीख है। क्या हुआ? क्या अनुसूचित जाति का जो आंदोलन है वो बस इतना सा है कि 50 लाख रुपए की मांग मान ली गई और हम सब अपने सड़कों पर अपने घरों में जाकर दुबक गए? क्या जितेंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई है उस हत्या को हम लोग जस्टिफाइड कर पाएंगे कि हाँ? और दूसरी बात, जिस बात को आप हिंसा की बात कर रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया कह रहे हैं, अगर हमारे समाज पे कोई भी अत्याचार होगा तो प्राइवेट डिफेंस को प्रतिक्रिया नहीं कहेंगे, हिंसा नहीं कहेंगे। सेक्शन 99(101) IPC आप पढ़िए कि अगर आपकी मौत हो, अगर आपके बलात्कार हो रहा है, अगर आपके ऊपर डकैती हो रही है तो आपके पास अधिकार है अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले की जान लेने का। तो ये हिंसा नहीं है, ये बल्कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो IPC के अंदर दिया गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर हम मरते हुए कब तक देखेंगे अपने लोगों को? क्या हमारी जान की कीमत 50 लाख है? देखिए, सरकार का रवैया जो है वो हमेशा से अनुसूचित जाति के विरोध में रहा है। यह राजस्थान के अंदर पहली घटना थोड़ी है जिसके अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मार दिया गया हो। इससे पहले आपको शायद पता होगा, थानागाजी अलवर में भी एक बहुत जघन्य एक अपराध हुआ था जिसके अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ था अपने समाज के लोगों, अपने समाज की एक बच्ची का। उसके बाद जो है उसके बावजूद भी सरकार सोती रही। वो जो अब वर्तमान में जो बात है जितेंद्र मेघवाल की, आप ये विश्वास करिए कि कुछ लोग जितेंद्र मेघवाल के नाम पे राजनीति करते हैं और कहते हैं हम 2 अप्रैल का आंदोलन खड़ा करेंगे जैसे 2018 में हुआ था। परंतु वो जाते हैं, एयरपोर्ट में बैठते हैं, AC के अंदर बैठते हैं, चाय पीते हैं और आंदोलन की कीमत 50 लाख रुपए लगाकर खत्म कर देते हैं। अब ये देखिए, जब आप सरकार को दोष देते हैं तो सरकार के उन गुर्गों को भी आपको दोष देना चाहिए जिन्होंने 2 अप्रैल 2022 का आंदोलन खत्म कर दिया। क्या हमारे समाज के एक व्यक्ति की मौत की कीमत 50 लाख है? क्या हम सरकार से ये मांग करें कि आओ हमें मार दो और हमें 50 लाख दे दो? अगर यही एक क्राइटेरिया है तो भारत के अंदर कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए था। अब ये लोग कहते हैं कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। अरे हम भिखारी नहीं है जो सरकार से अपनी मांगे मनवाएंगे। हम भिखारी नहीं है जो सरकार से अपनी मांगे मनवाएंगे। हमारे पास संविधान है और SC/ST एक्ट है। तो क्या करना चाहिए था आपके समझ से? हमारे समझ से आंदोलन होना चाहिए था, और आंदोलन ये सिर्फ जितेंद्र मेघवाल के लिए ही नहीं होना चाहिए था। आंदोलन हर उस विक्टिम के लिए होना चाहिए था जो आज राजस्थान के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर, जो जातिगत अत्याचार का शिकार है। हमें आंदोलन इस प्रकार करना चाहिए कि हमारा किसी भाई, हमारे किसी बहन या हमारे परिवार के सदस्यों पर अगर अत्याचार हो तो वो उनकी रूह कांपे, और रूह इस प्रकार कांपे कि वो भविष्य में कोई भी अत्याचार ना कर पाए। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आप यहां से पूरे भारत से कहते हो कि पाली में हम एक आंदोलन करेंगे जितेंद्र मेघवाल के लिए, और आप पाली पे एक पटकथा के तहत, एक कहानी के तहत आप जाते हैं, एयरपोर्ट पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आंदोलन की हमारी सभी मांगे मान ली गई। क्या आंदोलन की मांग ये थी कि 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए? आंदोलन की मांग ये थी कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति पे अत्याचार करे तो उसकी रूह तक काम जाए। अगर एयरपोर्ट पे जाना ही आंदोलन है तो हम भी दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाके बैठ जाते हैं। अगर आंदोलन का मतलब ये है कि आप AC में बैठ के चाय और कॉफी पियोगे तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के आंदोलन कर रहा हूं। और अगर आप ये कहते हो कि बसपा वाले नहीं जा रहे, अगर आप ये कहते हो कि बसपा वाले नहीं जा रहे, तो आपको अपनी जो इतिहास है या आपकी जो पिछले जो आंदोलन है उस पर आपको गौर करना चाहिए। थानागाजी अलवर का जो आरोपियों को जो सजा हुई है, जो मैक्सिमम सजा हुई है, वो बसपा के लोगों ने ही कराई है। तो अगर आपको पता था पुलिस नहीं जाने दे रही, पहली बात तो आप आंदोलन के नाम पे एक नौटंकी करते हैं कि हम आंदोलन करेंगे। आपको पता है कि पुलिस रोकेगी और आप दोष दे देते हो कि पुलिस ने नहीं जाने दिया। अगर पुलिस को आपको राजस्थान में नहीं जाने दिया तो क्या राजस्थान के अलावा भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आप आंदोलन न कर पाओ? आप उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन कर लीजिए। कि दिल्ली में किसने आंदोलन किया? बीकानेर हाउस पर जितने भी जो भी आंदोलन
कल वो है, वो आंदोलन के नाम पर एक राजनीति है। और राजनीति क्या है कि सिर्फ बीकानेर हाउस, आप 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन की बात करिए, जब हर व्यक्ति रोड पे था, जब अत्याचार का बदला लेने के लिए हर व्यक्ति रोड पे था, तो क्या ये आंदोलन उस आंदोलन से आप तुलना कर सकते हैं? और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ धरना प्रदर्शन करके ही आप अपनी राजनीतिक चमक को बरकरार रख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सड़कों से अगर न्याय मिलता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सड़क पर होते, वो संविधान नहीं बनाते। देखिए, हम नहीं कहते कि जो है सरकार और कोर्ट जो है गूंगे बहरे हैं। हम ये कहते हैं कि हमें संवैधानिक लोकतंत्र के तहत, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत आंदोलन करना होगा। और उस आंदोलन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हम एक छोटी छोटी मांगों को लेकर अपने आंदोलन को खत्म कर दे। नहीं, हमने हिंसा की कहाँ बात की है? हमने क्रिया की प्रतिक्रिया ये की है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप जब एक बात बताइए, हमें न्याय मिलने के लिए एक SC/ST एक्ट का प्रावधान है कि जितने भी मुकदमे SC/ST एक्ट में दर्ज होंगे उनके अंदर 2 महीने के अंदर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर। और एक समाज के नेता वो मंच पे चढ़ के कहते हैं कि पुलिस वालों ने 3 महीने का समय मांगा है, हमें 3 महीने का समय नहीं चाहिए। क्या आप ये सोचते हो कि सिर्फ हम मूक दर्शक बन के देखते रहें? और रही बात संवैधानिक प्रक्रियाओं की, तो मैं संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये सारी चीजें कह रहा हूं कि हमारा आंदोलन क्या इतना बस इतना सही है कि हम कुछ चीज मांगे मान ले और खत्म? नहीं। लेकिन जितेंद्र मेघवाल की हत्या के बाद क्या, उसके बाद क्या हुआ? एक मंच पर चढ़ के आप कहते हो कि 3 महीने के अंदर पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगी। SC/ST एक्ट में 2 महीने के अंदर आपको करानी चाहिए थी। आपको SC/ST एक्ट के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था। SC/ST एक्ट की स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए था। और जो मुआवजा निर्धारित सरकार ने हमारे पैसों से किया है वो पैसा मिलना चाहिए था। जो सोशल वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसे जो पैसा देना था, राज्य सरकार को जो पैसा देना था रूल 12 के अंदर में, उसकी बात है ये। वही तो नहीं दिया जा रहा, उसी के लिए तो लोग मांग कर रहे हैं। उसके लिए मांग सड़कों पर नहीं, कोर्ट में होगी। उसके लिए जो कोर्ट की कार्रवाई मजबूत होगी, उसके अंदर अच्छे वकीलों को होना चाहिए। उसके अंदर जो है जितेंद्र मेघवाल के परिवार के साथ सभी लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि एक मांग मान ली गई और मामला खत्म। हम जब तक इन अत्याचारों को खत्म नहीं करेंगे, ये हमारी मांग होनी चाहिए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक नहीं 100 वकील खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ेंगे, एक नहीं 100। और इंतजार है नहीं, इंतजार हमें किसी बात का नहीं है। हमारी जरूरत जहां भी समाज को होगी, हमारे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं वकील हूं और मैं बहुत अच्छा वकील हूं, पर मेरे से अच्छे अच्छे वकील भी जितेंद्र मेघवाल के केस में लगे हुए हैं जो कि कोर्ट के अंदर है। परंतु उन लोगों को अनदेखा करके किसी दूसरे लोगों का आप अगर नेता बनाने का काम कर रहे हो तो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। और जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, केवल मैं नहीं, पूरे वकीलों की जो टीम है वो जितेंद्र मेघवाल के केस में जब तक लगी रहेगी जब तक कि उन्हें और उनके परिवार को हम न्याय न दिलवा दें। आंदोलन के बहाने नेता बनना चाह रहे हैं और आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने चाह रहे हैं। आंदोलन में कुछ झूठे तथ्य वो बोलते हैं, पुलिस के इशारों पे काम करते हैं, सत्ता की मदद से, सरकार की मदद से नूरा कुश्ती का काम करते हैं। अरे भाई, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप किसका नाम ले दिया कि वो दूध की रखवाली बिल्ली से करवा रहे हैं। अगर आप इस बात को कह रहे हैं जयंत चौधरी गए हैं, तो जयंत चौधरी को चाहिए कि वो अपने समाज से और पूरे भारत में इस बात का ऐलान करे कि उनकी कम्युनिटी का कोई भी आदमी अनुसूचित जाति पर अत्याचार नहीं करेगा। नहीं, हाथरस में बिल्कुल खाई थी, हाथरस में लाठियां, हाथरस में अगर इन्होंने लाठियां खाई हैं तो इनके समाज से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ आंदोलन में रहे थे। क्योंकि आंदोलन, ये जयंत चौधरी का आंदोलन और सर छोटू राम का आंदोलन दोनों अलग हैं। अच्छा, दोनों अलग हैं। आंदोलनों की परिभाषा समझनी होगी। अगर आप राजनीति के लिए सिर्फ जा रहे हो और वहां जाके आप ये कहते हो कि हमने आंदोलन वापस ले लिया, मुझे एक बात बताइए, पूरे समाज आपकी तरफ देखता है। अगर आप कहते हो कि 2 अप्रैल 2022 को जितेंद्र मेघवाल का हम आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, तो वो आंदोलन क्यों नहीं हुआ? अगर आप ऐलान करते हो और ऐलान करके आप बैठ जाते हो कि एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया गया, क्या आपको नहीं पता था कि अगर वहां जाओगे तो पुलिस आपको रोकेगी? क्या यह बात नहीं है? बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है और बहुजन समाज पार्टी ऐसा कोई आंदोलन का ऐलान नहीं करती जो कि पानी का बुलबुला हो, जिससे हमें न्याय न मिल पाए। अगर आप कहते हो कि मैं आंदोलनकारी हूं और मैं सड़कों से न्याय लूंगा, तो क्या कारण है 2 अप्रैल का आंदोलन जो आप कई दिनों से ऐलान कर रहे थे, पाली जाएंगे, सुबह 10 बजे शुरू होकर 12 बजे खत्म हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी जो है इस प्रकार के जो आंदोलन है उनसे थोड़ी दूरी बनाई रखती है। और मैं आपको, अगर आप कहते हो कि
उपकार बावरा करे, सतपाल तंवर साहब करें, तो मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बना देना चाहता हूं कि उपकार बावरा से जब वो समाज के बीच में गए थे तो बदतमीजी की थी। और अगर ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करके अपनी राजनीति चमकाएंगे तो खत्म कर दी जाएगी राजनीति आपकी। अगर आप उपकार बावरा को या सतपाल तंवर को या बीएसपी के किसी भी नेता को अकेला ना समझे, वरना आपको बता दिया जाएगा कि हम कानून में विश्वास करने वाले वो लोग हैं जो आपको हर तरीके से समझाना जानते हैं।